एवरीबॉडी, हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग पॉइजन्स इक्वेशंस देख रहे थे, राइट? पॉइजन्स इक्वेशन, ठीक है, प्लस लैपलास। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, ठीक है। पॉइसन इक्वेशन क्या बताता है कि डेल डॉट ई जो होगा वो चार्ज जितना होगा, ठीक है, चार्ज जितना होगा, या मेनली डेल डॉट डी जितना चार्ज होगा। फिर हम लोग इसी को कर देते हैं डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो वी बाई एप्सिलॉन, ठीक है, जिस मीडियम में होगा। नेक्स्ट लैपलास क्या बोलता है कि अगर ये जीरो हो जाए, मतलब चार्जलेस मीडियम हो जाए, ठीक है, तो हम इसको जीरो कर देंगे। देयरफॉर व्हाट आई गेट डेल डॉट ई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और क्योंकि आपका E इज इक्वल टू माइनस डेल वी होता है, तो यही इक्वेशन माइनस डेल स्क्वायर V इज इक्वल टू रो वी बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, राइट? या हम कह सकते हैं कि माइनस डेल स्क्वायर V इज इक्वल टू जीरो, माइनस डेल स्क्वायर V इज इक्वल टू जीरो, और वी कैन राइट डेल स्क्वायर V इज इक्वल टू जीरो। ओके, सो दिस इज योर लैपलास, दिस इज योर पॉइसन्स इक्वेशन। रिमाइंड इट, यहाँ पर नेगेटिव नहीं होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है। बच्चे हमेशा आप लोग गलत कर देते हो एग्जाम में और सोचने बैठ जाते हो कि नेगेटिव कहाँ पर था। सो कहाँ पर था, लॉजिक लगाओ, नो नीड टू रिमेम्बर एवरीथिंग, राइट? नेक्स्ट हम लोगों ने एग्जाम्पल्स पढ़े और हम लोगों ने बताया कि पहला एग्जाम्पल हम लोग पैरेलल शीट्स का लिया था, पैरेलल शीट का लिया था, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल जिसमें हम लोगों ने क्या बताया था कि हम लोगों ने बताया कि हमारे पास ऐसे पैरेलल शीट्स हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, क्योंकि ये x इज इक्वल टू 0 लेवल पर है और ये x इज इक्वल टू t लेवल पर है। क्लियर है? इसको हमने ग्राउंड कर दिया था और इसमें हमने एक पोटेंशियल डाल दिया था VE, राइट? इसमें हमने एक पोटेंशियल डाल दिया था VE। फिर हम लोगों ने अपना कितने, या फिर हम लोगों ने बाउंड्री कंडीशंस देखी थी, ठीक है, इसी की बाउंड्री कंडीशंस देखेंगे। फिर बोला कि वेरिएशन जो है 1D में है, मतलब x एक्सिस में, इसमें हम लोगों ने वेरिएशन करवाया था, राइट? तो फिर हम लोगों ने इससे क्या क्या निकाला, v निकाला, e निकाला, d निकाला, चार्ज इनक्लोज निकाला, इसी के चार्ज इनक्लोज से हम लोगों ने कैपेसिटेंस c निकाला। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या किया था, सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग कोएक्सियल केबल का किया था। कोएक्सियल वायर लिख दो, केबल लिख दो, कुछ भी, जिसमें एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के भीतर दूसरा सिलेंडर बैठा हुआ है जिसकी रेडियस दी हुई है। इसका रेडियस a था और इसका रेडियस b था। फिर हम लोगों ने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में बोला कि ये l है, फिर बाउंड्री कंडीशंस लगाई और बाउंड्री कंडीशंस निकाल के हम लोगों ने सेम ये प्रोसीजर अप्लाई किया, राइट? आज हम लोग क्या करेंगे, जो एग्जाम्पल 3 होगा हमारा स्फेरिकल शेल्स, या आप बोल दो कि कंसेंट्रिक स्फीयर्स लिख देते हैं, कंसेंट्रिक स्फीयर्स, ठीक है। अभी आप सिर्फ डायग्राम समझो, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कंसेंट्रिक स्फीयर्स में क्या होगा कि एक स्फीयर ऐसा होगा और दूसरा स्फीयर ऐसा होगा, ठीक है। सेम एक्स कोएक्सियल केबल, उसमें हम लोग ने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया था, इसमें हम लोग कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, इसमें हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे। सो व्हाट आई हैव मेड कि हमने बोला इस वाले बाहर वाले को हमने क्या किया था, ग्राउंड कर दिया है। इसको हमने किसी एक पोटेंशियल पे डाल दिया है, जो भी पोटेंशियल तुम मान लो। ये A है, ये B है, ये A और B क्या है, ये सेंटर 0 है, तो ये रेडियस है, एक इनर शेल का और एक आउटर शेल का, ठीक है। इसको 0 ग्राउंडेड किया है, तो इसका मतलब ये इसका पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया। जब इसका पोटेंशियल 0 हो गया और हम R एक ऐसी क्वांटिटी ले रहे हैं जो कि वेरी कर रहा है, ठीक है, और मैंने बोला कि जो बीच का है इसमें हमने एयर भरा है। पहले तो हम ऐसे नॉर्मल वाला लिखेंगे, लेकिन जब हम एयर वाला लिखेंगे तो फिर आप बोल दोगे कि बीच में लैप्लाशियन डाल देंगे, ठीक है। तो इसको जब 0 पे कर दिया, मान लेते हैं इसको V0 पर रखा है, मान लेते हैं इसको V0 पोटेंशियल पर रखा है। सो बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगी इसकी, बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगे, बाउंड्री कंडीशंस होंगे कि पोटेंशियल जब R इज इक्वल टू A था, पोटेंशियल जब R इज इक्वल टू A था तो क्या था, V0 वोल्ट्स। पोटेंशियल जब R इज इक्वल टू B था तो 0 वोल्ट्स, क्योंकि ग्राउंडेड है।
सो दिस इज योर पोटेंशियल। अब हम लोग इसको कहाँ पे लगाएंगे, जब हम लोग लैपलेस अप्लाई कर देंगे, क्योंकि पॉइजन, पहले तो पॉइजन का इक्वेशन लिखेंगे मेनली, फिर पॉइजन में बोलेंगे ये बीच में एयर है, इसलिए हम लोग सबको जीरो कर दिया। किसको जीरो किया, रो वी। ये हमारा 3 डायमेंशनल है। सो यू मे सी दैट, मैं जब भी 3 डायमेंशनल ड्रॉ करती हूँ ऐसे इसको दिखा देती हूँ, तो इट इज अ 3 डायमेंशनल स्फीयर। इज दिस ओके फॉर यू? देखो हम लोगों ने रिवीजन भी किया है, हम लोग को आई थिंक 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे रिवीजन करने में। सो व्हेनेवर यू डू रिवीजन 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 ना, तो ये बहुत अच्छा होता है। सो नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, नेक्स्ट मैं इसमें क्या करूंगी, नेक्स्ट हम लोग इसमें अपना जो इक्वेशन है एक्चुअली डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0, तो मुझे इस लैप्लेशियन ऑपरेटर चाहिए, लैप्लेशियन ऑपरेटर को चाहिए किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, लैप्लेशियन ऑपरेटर किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट system. So try to write down in your copy and try to solve this. Okay, I will also solve this. An operator लिखेंगे क्यों, क्योंकि Poisson's equation from Poisson's equation क्या था, Poisson's equation से del square v is equal to rho v by what, अगर एप्सिलॉन, ठीक है। अब मैं कहूंगी this is equal to 0 because of air in between them, ठीक है, in between them. So we got del square v is equal to 0, del square v is equal to 0। तो हमने यहाँ पे लैप्लाशियन ऑपरेटर को अगर मैं पुट करूँ तो क्या हो जाएगा भाई, 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर, भीतर रहेगा आर स्क्वायर डेल वी बाई डेल आर, राइट, प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल वी बाई डेल थीटा, प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या आ जाएगा डेल वी बाई डेल स्क्वायर वी बाई डेल फाई स्क्वायर, राइट, एंड इट विल बी इक्वल टू योर व्हाट, ये तुम्हारा है तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट, क्लियर है, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी। अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अच्छा ये तो तुम्हारा स्क्वायर है, लेकिन डायरेक्शन कब निकालोगे, जब ई निकालोगे, ई क्या होगा, ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी, ठीक है। सो ये तुम्हारा हुआ, तो मेरे पास तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये क्वांटिटी ये क्वांटिटी, बिकॉज वेरिएशन इज ओनली 1 डायमेंशन, बिकॉज पोटेंशियल किसका वेरिएशन है, पोटेंशियल वेरीज ओनली इन आर, ठीक है, पोटेंशियल इज वेरीज ओनली आर डायरेक्शन और 1 डायरेक्शन वेरिएशन। तो जब ये हुआ तो मेरे पास बचा क्या, सिर्फ ये क्वांटिटी बची। सो व्हाट आई विल राइट 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर स्क्वायर डेल वी बाई डेल आर, राइट, इज इक्वल टू 0। इज दिस ओके फॉर यू ऑल और नॉट, टेल मी, क्लियर है ना इतना। तो अब मेरे पास v क्या है, v निकालना है पहली चीज। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे अभी, इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये क्वांटिटी इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे कि आर स्क्वायर डेल वी बाई डेल आर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट एंड लेट दिस कांस्टेंट बी c1, लेट दिस कांस्टेंट बी c1, ओके। जब ये कांस्टेंट c1 हो जाएगा तो डेल v बाई डेल आर इज इक्वल टू c1 अपॉन आर स्क्वायर, राइट, c1 upon r square, again integrating on both sides, what you will get, क्या मिलेगा, एक तो इधर का v मिलेगा, इधर का क्या मिलेगा, c1 upon r square है, तो r to the power your 1 मतलब 1 upon r हो जाएगा, और यहाँ पे -1 आ जाएगा, राइट, प्लस c2, क्लियर है ये, आई थिंक सबको क्लियर है। अब हम लोग अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, अब इस पे क्या करेंगे, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। तो जब बाउंड्री कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हमारा 0 था जब मैंने b लिया है, जब मैंने रेडियस को क्या लिया है, b लिया है, तो r इज इक्वल टू b, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -c1 अपॉन b प्लस c2, दिस इम्प्लॉयज दैट c2 इज इक्वल टू c1 अपॉन b, और रेडियस हमारा v नॉट है जब मैंने
-C1/A प्लस C2 लिया, क्लियर है। तो C2 में C1 को पुट करेंगे तो -C1 यहाँ पे लिख देते हैं, -C1/A, C2 क्या है प्लस C1/B प्लस C1/B, तो ये V0 हो गया, ये क्या हो गया हमारा V0 हो गया, राइट। ओके, तो यहाँ से हम C1 निकाल सकते हैं ना, यहाँ से हम C1 निकाल लें। सो व्हाट आई विल गेट, हम यहाँ से C1 जब निकालेंगे तो V0, अब यहाँ से C1 आएगा तो अपॉन C1 में चला जाएगा, इज इक्वल टू -1/A प्लस 1/B होगा ना। सो दिस इम्प्लाइज दैट V0/C1 इज इक्वल टू व्हाट, B और इधर A अपॉन AB। सो व्हाट आई विल गेट, C1 इज इक्वल टू V0AB अपॉन A माइनस B, ठीक है। C1 ये है, C2 ये है, राइट। ये दोनों चीजें निकल गई। अब C1 C2 निकल गया तो हम पूरा का पूरा पोटेंशियल निकाल लेंगे। हम क्या निकालेंगे, पूरा का पूरा पोटेंशियल निकालेंगे। पूरा का पूरा पोटेंशियल निकालने के बाद हम लोग E निकालेंगे। सो वी विल डू दिस प्रोसीजर एंटायर, प्लीज नोट इट। हमारे पास क्या आया टोटल पोटेंशियल, फिर जो टोटल पोटेंशियल आएगा वो क्या रहेगा, तुम्हारा पहले के जो इक्वेशन है उसके ऊपर रख दो, क्या कि -C1/R प्लस C2। अब C1 और C2 की वैल्यू को इसमें हमने पुट किया, ठीक है। तो C1 और C2 की वैल्यू को पुट करने के बाद देखो C1 क्या था, C1 इज इक्वल टू, बताओ भाई C1 क्या है और C2 क्या है। C1 और C2 दो चीजें अलग अलग हैं। सो व्हाट वी विल राइट कि C1 जो था अभी निकाला V0AB अपॉन A माइनस B, और C2 क्या है बताओ, C2 हमारा तुम्हारा C1 के रेस्पेक्ट में आ रहा है तो C1 अपॉन B था, क्लियर है। तो C2 फाइनली क्या हो गया, C1 को पुट करो V0AB अपॉन A माइनस B इंटू B, B कट गया तो C2 इज इक्वल टू क्या हो गया V0A अपॉन A माइनस B। अब इन सारी चीजों को हम इस पर अप्लाई कर देंगे, राइट। तो V जो हमारा पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, माइनस ऑफ C1। C1 क्या है हमारा V0AB अपॉन A माइनस B इंटू R प्लस C2 हो जाएगा V0A अपॉन A माइनस B, क्लियर है ना इतना। सो सी एक सिमेट्रिकल चीजें हमें मिल रही है, पर ठीक है इतना तो लिख लो। V कितना आया, ये आया। अब हम E जानते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डेल ऑफ V, क्लियर है, माइनस डेल ऑफ V। तो पहले हमें इस डेल ऑपरेटर को लिखना पड़ेगा, किसमें लिखना पड़ेगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो लिखो भाई, इट विल बी व्हाट, तो यहाँ पर E इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डेल V बाई डेल R प्लस 1/R डेल V बाई डेल थीटा, थीटा की डायरेक्शन में, प्लस 1/R साइन थीटा डेल V बाई डेल फाई की डायरेक्शन में, राइट। क्लियर है इतना, इज दिस क्लियर टू यू ऑल। आई थिंक एवरीबडी इज विजिबल एंड इट इज क्लियर टू एवरीबडी, राइट। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे भैया, हम तो इन सबको जीरो कर देंगे बिकॉज देयर इज नो वेरिएशन इन दिस डायरेक्शन। सो फाइनली वी हैव दिस वन। सो E become minus of del V by del R and the direction will be R, तो R के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो इस इक्वेशन को। तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा देखें, क्या बनेगा, एनीबॉडी टेल मी, से मी द आंसर। एक तो ये तो चीज जीरो हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर कुछ हार बार है नहीं। यहाँ पे रहेगा कि तुम्हारा डेल ऑफ V इज इक्वल टू माइनस टाइम्स है यहाँ पे ऑलरेडी, सो यू नो नीड टू राइट माइनस, जस्ट इसको डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा, एक तो ये क्वांटिटी ऐसी रह जाएगी V0AB अपॉन A माइनस B, 1/R है तो 1/R स्क्वायर और ये प्लस कट जाएगा। सो व्हाट आई विल गेट, E इज इक्वल टू V0AB अपॉन A माइनस B इंटू 1/R स्क्वायर। सी 1/R स्क्वायर के टर्म में आया। नेक्स्ट I will find out D. D is nothing, epsilon naught E हो जाएगा। So what will be, this implies that D is equal to V0AB epsilon naught upon A minus B 1/R square. This will be your D, डायरेक्शन R के रेस्पेक्ट में। अब आ जाओ चार्ज इनक्लोज्ड में। चार्ज इनक्लोज्ड क्या है भाई, चार्ज इनक्लोज है डबल इंटीग्रेशन ऑफ
डी डॉट डी ए, डी डॉट डी ए, तो इसका मतलब डी का होगा, साथ में डॉट डी ए भी आएगा, तो वी नॉट ए बी एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए माइनस बी। भाई तुम सब बाहर रहो, मेरे को सिर्फ ये चीज चाहिए, क्या चाहिए, 1/r² आर डॉट डी ए, डी ए। क्लियर है, इतना सबको क्लियर हो गया होगा, राइट, इतना सबको क्लियर हो गया होगा। अब मुझे कोई बता सकता है डी का वो क्या रहेगा, यूनिट याद रहे, कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा। इट इज अ चार्ज डेंसिटी, इट इज अ चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी होगा, राइट। तो यहाँ पर अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आपकी, क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी आपकी रेडियल, ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन कहाँ पर है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन आपका जो है वो आर के डायरेक्शन में है। ओके, इज दिस क्लियर। नेक्स्ट, अब जब हम डीए ले रहे हैं तो अब हम डीए को क्या लिखेंगे भाई, कोई मुझे बताए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम डीए को कैसे लिख सकते हैं। चलो, डी ए इज इक्वल टू व्हाट इट विल बी, आर डी आर, आर डी आर, क्लियर है, और यहाँ पे डी थीटा हो जाएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में हो जाएगा कि फाई के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, कोई बताए मुझे, इट विल बी ऑफ फाई, याद रहे, जो दो लेते हैं तीसरा वाला उसका नहीं होता है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा, हम लोग क्या लिख रहे हैं, हम लोग थीटा लिख ए लिख रहे हैं, तो डी थीटा डी फाई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तीसरा वाला क्या होगा बताओ, तीसरा वाला क्या हो जाएगा, आर क्या रहेगा, डी आर डी फाई रहेगा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फाई हो गया तो थीटा की डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर है, इज दिस क्लियर। तो ये तुम्हारा डीए हो गया, तो हम डीए को जब इसमें लिखेंगे तो एक बात बताओ, वेरी कौन सा करेगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा रहेगा बताओ, टेल मी एनीबॉडी, कौन सा रहेगा, हमें तो सिर्फ आर के डायरेक्शन वाली चाहिए, तो ये वाली, क्योंकि ये और ये क्या हो जाएगी, डॉट प्रोडक्ट में जीरो हो जाएगी। सो व्हाट आई विल गेट, डी ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई एफ, राइट। सो मेरा जो चार्ज इनक्लोज वाला डी था वो क्या था, बाहर तो सारे निकाल दिए थे, कांस्टेंट लिख दो, यहाँ पर हम लोग चार्ज इनक्लोज निकाल रहे हैं, कांस्टेंट वाला पार्ट यहाँ पर हमने लिख दिया है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1/r² इंटू r² साइन थीटा डी फाई, डॉट बदल चला जाएगा, ये भी कट गया, तो बचा क्या तुम्हारे पास, ये बचा, तो तुम्हारा एक इंटीग्रेशन तो बनेगा साइन थीटा डी थीटा का, और दूसरा इंटीग्रेशन डी फाई का बनेगा, डी फाई का बनेगा। क्लियर है, यहाँ पर तुम्हारे कांस्टेंट टर्म्स है। टेल मी एनीबॉडी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि जब ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा भाई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, अब कॉस थीटा 0 से पाई तक वेरी करेगी, ठीक है, और इसका क्या आ जाएगा, इसका पाई आ जाएगा जो कि 0 से 2 पाई तक वेरी करेगी, राइट। और यहाँ पे तुम्हारे सारे कांस्टेंट टर्म क्या है भाई, कांस्टेंट टर्म वी नॉट ए बी एप्सिलॉन नॉट और ए माइनस बी। क्लियर है ना, ये क्या है तुम्हारा चार्ज इनक्लोज, ये क्या है तुम्हारा चार्ज इनक्लोज। कोई मुझे सॉल्व करके आंसर बताओ क्या है, आंसर बताओ, बिकॉज जब तक आप तो सॉल्व करेंगे तो चार्ज इनक्लोज क्या हो जाएगा बताओ कोई, तो चार्ज इनक्लोज पहले तो इस वाले को वी नॉट एप्सिलॉन नॉट ए बी, क्लियर, ए माइनस बी, इन सबको तो बाहर निकालो। नेक्स्ट तुम्हारा कॉस थीटा का एक बार 0 में हो जाएगा और एक बार ये, तो माइनस है तो -1, ठीक है, और फिर वो 1 रहेगा तो इसका माइनस टाइम्स पहले बाहर लिख लो, ठीक है, माइनस टाइम जब बाहर लिखोगे तो ये हो जाएगा -1, राइट, और यहाँ पे तुम्हारा हो गया, और इधर 2 पाई -0 है तो यहाँ वाला 2 पाई रह जाएगा। क्लियर है, इज दिस क्लियर, -2 हो जाएगा, -2 + 2 में बदल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे -2 माइनस प्लस 2 में हो जाएगा, तो ये तुम्हारा बी नॉट एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन ए माइनस बी और 4 पाई। क्लियर है, ये तुम्हारा चार्ज इनक्लोज आया। चार्ज इनक्लोज के बाद हम कैपेसिटेंस निकालेंगे, कैपेसिटेंस क्या कहता है कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग एक स्फेयर का कर रहे हैं काम, ठीक है, तो जब हम लोग एक स्फेयर का काम कर रहे हैं तो हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा, ठीक है,
सो अगर हम ये कहें कि चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन वी नॉट, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ पर वी नॉट नीचे चला गया तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन ए माइनस बी, ए माइनस बी। क्लियर है ना, इट इज क्लियर। सो आई गॉट इट एज अ माई कैपेसिटेंस एंड इट इज इन फैराड, इट इज इन फैराड, राइट। यहाँ से हम लोग ने इसको ऐसे सॉल्व किया। नेक्स्ट जो मैं आज ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है कि हम लोगों ने पॉइसंस इक्वेशन के कैसे एप्लीकेशंस देखे, पॉइसंस इक्वेशन है क्या और सारे तमाम चीजें। आज मैं फिर नया टॉपिक शुरू करने वाली हूँ, इमेज चार्ज प्रॉब्लम, इमेज चार्ज प्रॉब्लम। देखो एक्चुअल में इमेज चार्ज होता क्या है, एक्चुअली इमेज तो बनती नहीं है, हम बनाते हैं, ये अपने में कुछ नहीं होता, ये हम बनाते हैं। अब इमेज तुम लोगों ने आज तक मिरर्स में देखा है, तो चार्ज में कहाँ से आया, चार्ज में तब आया जब हमने कुछ ग्राउंडिंग करवाया। इसका मतलब कि मान लो यहाँ पर कोई चार्ज Q है, ठीक है, मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज, हम जस्ट अज्यूमिंग। नीचे मैंने एक 2 डायमेंशनल शीट रखी, ठीक है, नीचे मैंने एक 2 डायमेंशनल शीट रखी, क्लियर है, और इसको कर दिया ग्राउंड, ग्राउंडिंग। ये इमेज प्रॉब्लम बीएससी 3rd ईयर में भी आता है और आपके एमएससी प्रीवियस में भी आता है। अगर आप लोग जेएनयू या राजस्थान यूनिवर्सिटी ये सारी चीज़ें देख रहे हो तो इवन सेंट्रल में भी एचओ वगैरह में भी ये आता है एमएससी में और ग्रेजुएशन, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आई होप इट इज अंडरस्टूड, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, चारों तरफ से नेगेटिव लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सरफेस जो तुम्हारी पहले से थी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव 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 हो जाएगी कि नहीं। अब ये क्योंकि सरफेस का दूसरा पार्ट है